अदा करता है। तो टेम्परेचर और ज्यादा लो हो जाएगा, डीएपी यूरिया किसान यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर और ज्यादा लो है, तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं किसान का नुकसान होता है, डीएपी यूरिया का लाभ की जगह नुकसान मिलता है। तो इससे बचाने का तरीका क्या है दोस्तों, किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं? तो हमारा जो हैप्पी ग्रो नैनोटेक सीरीज है, नैनोटेक सीरीज का हम लोग कोई भी प्रोडक्ट एज पर क्रॉप, मैंने पिछले सीजन सेशन के अंदर में एक एक करके आपको पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि नैनोटेक 90 को किन क्रॉप्स में यूज करना है, नैनोटेक 46 को किन क्रॉप में यूज करना है, नैनोटेक 50 को किस क्रॉप में यूज करना है, नैनोटेक 52 को किस क्रॉप में यूज करना है। तो वैसे ही उस टाइप में आप लोगों ने क्या करना है, आज फिर से एक बार आप लोग क्या रखिए अपने पास नोट पैड और पेन रखिए, जिससे कि आप लोग फिर से नोट डाउन कर लीजिए जो भी चीज आपको समझ में आती है या जो आपको नॉलेज आपको अच्छा लगता है उसको आप एक बार नोट डाउन करके रखिए, और नोट डाउन करने के बाद में उसको आप अपने आगे टीम के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे कि। तो दोस्तों नैनोटेक सीरीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो नैनोटेक सीरीज सर्दी के प्रभाव से क्रॉप को बचा करके प्रोडक्शन को बढ़ाने में किस प्रकार से फायदेमंद होगा और किस प्रकार से काम करके ये किसान की उत्पादकता को बढ़ा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो क्रॉप्स हमारी खाद्यान्न वाली हैं, यानी कि इस सीजन के अंदर में जो दाने वाली फसलें हैं उनके अंदर में हम लोगों ने किसान भाई को इस्तेमाल कराना है, वो प्रोडक्ट है हमारा नैनोटेक 90। जी हाँ दोस्तों, नैनोटेक 90 जो हमारा प्रोडक्ट है, जितनी भी दाने वाली फसलें हैं, जैसे कि हमारा इस सीजन के अंदर में गेहूं होता है, दाने वाली फसलों में मुख्यतः इस सीजन में जो होने वाली फसल है वो गेहूं की फसल है। तो गेहूं की फसल को अगर सर्दी से बचाना है और डीएपी यूरिया के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना है, कम डीएपी यूरिया में अधिक रिजल्ट हम लोगों को लेना है, फसल के अंदर बर्फ बनने से रोकना है, फसल की भित्ती को फटने से रोकना है, जीरो टेम्परेचर जो है, आपकी फसल को सीधा कह सकते हैं आप किसान को कि अगर आपको अपनी फसल को ठंड से बचाना है और ठंड के अंदर में भी पौधे को सोने से रोकना है। जी हाँ दोस्तों, एक मैं चीज आपको और बता देता हूँ कि जब टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, क्रॉप के अंदर में स्लीपिंग स्टेज आ जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब बीमार होता है कोई लोग, आदमी, इंसान या जानवर जब बीमारी में आता है, तो बीमार होने के बाद में वो कहीं ना कहीं क्या करता है, स्लीपिंग स्टेज में जाने की कोशिश करता है, सो जाता है और बॉडी को रिलैक्स फील कराता है, जिससे बॉडी उसकी अपने आप को डेवलप कर सके उस बीमारी के खिलाफ। ऐसे ही जब सर्दी लगती है, प्लांट के अंदर में टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, या कोई एनवायरमेंट वायुमंडल में कोई भी विषम परिस्थिति जब पौधे के लिए, फसल के लिए होती है दोस्तों, तो प्लांट क्या करता है, उस कंडीशन में स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है। ना तो वो जीवित होता है ना वो मरा हुआ रहता है, वो उस टाइम पे सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, डोरमेंसी उसको बोलते हैं, सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में प्लांट को अगर जाने से बचाना है, सुषुप्त अवस्था में अगर प्लांट चला गया तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को लॉस है। सपोज दैट अगर क्रॉप का लाइफ साइकिल, पौधे का बीज से लगाने से और फसल की कटाई तक का टाइम है 100 दिन का, पौधे का लाइफ है 100 दिन का, और सर्दी के इफेक्ट से इस सर्दी के मौसम में पौधा 10 से 15 दिन, 20 दिन, जब तक उसको टेम्परेचर हाई नहीं मिला, अगर वो स्लीपिंग स्टेज में चला गया, तो 15 दिन के अंदर जो ग्रोथ पैदावार के लिए वो लेता है अपनी बॉडी के अंदर में पौधा, वो ग्रोथ पैदावार में नहीं आ पाती है, और प्रोडक्शन जो है उसी स्टेज में 30 से 40% तक गिरने का चांस रहता है। 15 दिन के अंदर में फसल के अंदर में 30 से 40% तक का लॉस क्रॉप में आ सकता है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते हैं किसान को। जो किसान आलू की खेती करते हैं नॉर्दर्न रीजन में, आपके इस समय पंजाब में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब और आपके यूपी के पूरा पार्ट में, चाहे आपके मध्य प्रदेश के पार्ट में, राजस्थान के कुछ पार्ट में भी आलू जो ग्रो करते हैं, उसके अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि स्लीपिंग स्टेज में प्लांट चला जाता है, या 0 डिग्री टेम्परेचर डाउन जब जाता है, तो प्लांट का जो है पौधा जो है फट जाता है, प्लांट डाई हो जाता है, बिल्कुल मर जाता है एक दिन के अंदर में। प्लांट पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय, कभी कभी तो 50 से 60% तक पौधे मर जाते हैं एक दिन के अंदर में ठंड के इफेक्ट से। तो इस सीजन के अंदर में हम कैसे
उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आज मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो दोस्तों, नैनोटेक 90 जो हमारा प्रोडक्ट है, खाद्यान्न वाली फसलों में इसको हम यूज करा सकते हैं, बाकी किसी भी क्रॉप में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उस सीजन के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारा नैनोटेक 90 जो प्रोडक्ट है, इसका अगर हम फॉलियर स्प्रे, पौधे के ऊपर स्प्रे कराना है, नैनोटेक 90 100 लीटर पानी में, सिर्फ 100 लीटर पानी में आप नैनोटेक 90 को मिक्सअप कीजिए 500 ml को। और उसके साथ में दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्टर 80 सिलिकॉन स्प्रेडर, जो स्प्रेडर है हमारा, स्टिकर है, चिपकू है, वो भी हम लोगों ने मिलाना है 100 ml, यानी कि 10 टंकी का डोज बनेगा उसके अंदर में, 8 से 10 टंकी। तो 100 ml उसके अंदर हम ट्रांसपोर्टर 80 डाल देंगे। दोनों कॉम्बिनेशन जब ये मिलेगा तो ये प्लांट के ऊपर हम लोगों ने स्प्रे करना है शाम के टाइम पे, 3 से 4 बजे के टाइम पे, जब सूर्यास्त होने का टाइम होता है। दोपहर के टाइम पे भी कर सकते हैं आप लोग। उस टाइम पे ये स्प्रे जब हम लोग कर देंगे पौधे के ऊपर में, अच्छे से भिगो के स्प्रे करवाइए। किसी भी क्रॉप में सर्दी के मौसम में जब अच्छे से भिगो के हम लोग जब स्प्रे कराएंगे, तो ये दवा अपने इफेक्ट की वजह से, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोटेक ही इसका नाम है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ये सूक्ष्म तकनीकी पे आधारित है। तो इस तकनीकी के अंदर में क्या होगा, ये प्लांट बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्लांट के अंदर में चला जाएगा, और सेकंड डे से ही ये वर्क स्टार्ट कर देता है। और प्लांट के अंदर में जाने के बाद में ट्रांसपोर्टर एडी इसका ट्रांसलोकेशन करता है, पत्ती से ये दवा पूरी प्लांट के अंदर में रूट सिस्टम तक पहुंचती है, रूट सिस्टम से फिर प्लांट के ऊपर तक पहुंचती है। इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को हम लोगों ने बढ़ा देना है नैनोटेक 90 के जरिए। ये प्रोसेस जब होगा प्लांट के ऊपर, जब फॉलियर स्प्रे होगा, तो ये दवा नैनोटेक 90 प्लांट बॉडी के अंदर में जाकर के उसको हीट देने का काम करती है। प्लांट की हीट को बढ़ाएगा, प्लांट के अंदर में पावर को बढ़ाएगा, प्लांट के अंदर में शक्ति आएगी, उसकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर फ्लो तेज होगा। जैसे हमारे नब्स होते हैं, सिराएं होती हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जो सिराओं के अंदर में क्या रहता है, नसों के अंदर में क्या रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका हेल्दी है, अच्छे से है, अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज है, तो आपको सर्दी लगने के चांस बहुत कम रहते हैं। वैसे ही प्लांट के अंदर में जो उसकी जाइलम वाहिनी होती हैं, जो वाहिकाएं होती हैं, उसके अंदर में भी इस तरीके से सिराएं, नसें होती हैं, जिनको जाइलम वाहिनी बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम के अंदर में जब न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छे से हो जाएगा, और नैनोटेक 90 के अंदर में कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ना, मैंने बताया था लास्ट सेशन के अंदर में, नैनोटेक 90 के अंदर में एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, तीनों कंटेंट मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, एनपीके। एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जब प्लांट बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब होता है, जाइलम वाहिनियों का सिरा का साइज बढ़ जाता है, उसके अंदर में पोषक तत्व की सप्लाई बढ़ जाती है, प्लांट के अंदर में हीट और पावर पोटेंशियल आ जाता है, और प्लांट अच्छे से हेल्दी होकर के ग्रो करता है। और प्लांट के अंदर में सर्दी से, ठंड लगने से, प्लांट को मरने से ये बचा लेता है। तो दोस्तों, सर्दी से बचाने में भी कारगर होगा इस सीजन में, साथ ही साथ प्लांट के अंदर में प्रोडक्शन को मिनिमम 30 to 40% बढ़ाने का रोल ये अदा करेगा। किस तरीके से ये प्लांट के अंदर में प्रोडक्शन को बढ़ाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर में जो पावर है, नैनोटेक के अंदर जो पावर है, जो 90 का पावर है, 90 क्या है, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटास का जो पावर मिल रहा है इसके अंदर में दोस्तों, तो एनपीके का पावर क्या करेगा, प्लांट के अंदर में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, फास्फोरस की कमी नहीं होगी, पोटास का इसके अंदर में कमी नहीं होगा। जब ये तीन तत्वों का इसके अंदर में कमी नहीं होगा दोस्तों, तो प्लांट अपने जितने भी सुचारू क्रिया है, प्लांट अपनी बॉडी के लिए हीट अच्छे से बनाएगा, प्लांट अपनी बॉडी के अंदर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे से बनाएगा, क्लोरोफिल उसकी बॉडी में बनेगा। क्लोरोफिल कहाँ होता है प्लांट में, पूरा बॉडी के अंदर में क्लोरोफिल होता है प्लांट बॉडी के अंदर में, लीफ से लेकर के रूट जोन तक, एवरी पार्ट्स, एवरी कोशिका के अंदर, प्लांट बॉडी की एक एक कोशिका के अंदर में दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग, हरा रंग किसके कारण होता है प्लांट बॉडी में, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल जब प्लांट बॉडी के अंदर में पूरे कोशिकाओं में, एक एक सिराओं में जब होगा दोस्तों, जब क्लोरोफिल की मात्रा होगी, तो वो सर्दी से बचाएगी और प्लांट को हेल्दी रख के ग्रो करने में मदद करेगी, और उसके ग्रोथ रेट को बढ़ा देगी।
उसकी जो वृद्धि दर है, पौधे की जो वृद्धि दर है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाती है, और पौधा हेल्दी तरीके से ग्रो होकर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होता है। और ग्रोथ जब प्लांट की जिस सीजन में दूसरी फसलें जिनके अंदर में डीएपी यूरिया, और इस टेम्परेचर लो की वजह से, लो टेम्परेचर सर्दी की वजह से प्लांट ड्राई या डाई कंडीशन में जाता है, शुष्क या खुश्क मौसम है, इस समय आप देखिए बाहर अगर आप देखेंगे टेम्परेचर नॉर्दर्न रीजन में एकदम खुश्क है, शुष्क है, उसके अंदर में मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है। इस खुश्क और मॉइस्चर फ्री मौसम में आप देखेंगे प्लांट के अंदर में वो नमी की वजह, नमी ना मिलने की वजह से प्लांट के अंदर में ड्राइनेस आती है, और पौधे के अंदर में जब टेम्परेचर लो होता है तो प्लांट की कोशिकाएं फट जाती हैं, पौधा मर जाता है, क्रॉप के अंदर नुकसान हो जाता है। तो इससे बचाने में कौन कारगर है? नैनोटेक नहीं। सिर्फ एक स्प्रे करा देना है। दूसरा जो वाटरिंग हमें करनी है वो थोड़ी थोड़ी करनी है, हर 2 से 3 दिन के गैप से। इन 15 दिनों में फसल को विशेष बचाना है हमें, यानी कि 15-25 दिसंबर ये लगा लीजिए, 25 दिसंबर से लेकर के और आपका मोटा मोटा 10 या 15 जनवरी तक, ये 15 से 20 दिन अगर क्रॉप अच्छे से हेल्दी तरीके से बच गई, ग्रो हो गई, पौधा अगर सोया नहीं, आपका सुसुप्त अवस्था में नहीं गया, पौधा अगर सुसुप्त अवस्था में चला जाता है तो प्रोडक्शन घट जाता है। भले ही आपका प्लांट मरेगा नहीं, लेकिन ड्राई सुसुप्त अवस्था में एवरी प्लांट, आप देखिए इस सीजन में कोई भी पौधे के अंदर में चमक नहीं मिलेगी आपको। कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, आपको इस समय आपको मिलेगा बिल्कुल शांत, बिल्कुल सोया हुआ। आप देखिए पौधों को, एकदम देखने में लगेगा उनके अंदर में चमक नहीं है, पत्तियों के अंदर में चमक नहीं है, पत्तियां फीकी हो गई हैं, सूखी हो गई हैं, शुष्क हो गई हैं, पत्तियां आपको हार्ड मिलेंगी। उसकी जो सिराएं हैं, कोशिकाएं हैं, टहनियां हैं, वो आपको हार्ड मिलेंगी। इस टाइम पे जो फल वृक्ष हैं उनकी टहनियां टूट जाती हैं। क्यों? प्लांट बॉडी के अंदर में पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है, और जैसे ही टहनियों पर लोड होता है, फ्रूट का लोड होता है, या हवा जब तेज चलती है, तो जो फल वाले पौधे होते हैं, सेब है, अमरूद है, आम है, उनकी टहनियां टूट जाती हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। क्यों? ड्राई कंडीशन है, बर्फ जम जाती है। तो उससे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों? उससे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है नैनोटेक 90 का रेगुलर स्प्रे। 15 दिन के गैप पे, हर 15 दिन के गैप पे एक स्प्रे आज कर दीजिए। 20 तारीख का दिन है, 20-21 तारीख में एक स्प्रे किया, अगला स्प्रे 15 दिन बाद 4 या 5 जनवरी को कर दिया। 15 दिन फिर क्रॉप के अंदर पावर रहेगा और प्लांट हेल्दी होकर के ग्रो करेगा, और निश्चित ही प्रोडक्शन 20 से 30% मिनिमम क्रॉप्स के अंदर बढ़ जाता है। ये नैनोटेक 90 का रोल है। दूसरा, किसानों को बोलिए कि डीएपी यूरिया निश्चित मात्रा से भी कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। इस टाइम पे डीएपी यूरिया का प्रयोग फसल के अंदर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाता है, क्रॉप के अंदर में सुप्त अवस्था को बढ़ाता है, पौधा जल्दी सो जाता है। एक तो सर्दी का स्ट्रेस, ऊपर से केमिकल, प्लांट को केमिकल चाहिए बहुत लो मात्रा में, लेकिन केमिकल हम ओवरडोजिंग करते हैं। एक तो सर्दी से बचे प्लांट, दूसरा उस केमिकल के हाई डोज से बचने में अपना ताकत, वो एनर्जी वेस्ट कर देगा, तो मौसम से ना लड़ पाएगा, ना वो डीएपी यूरिया का फायदा ले पाएगा। जी दोस्तों, तो इससे बचाने का सबसे बेहतरीन उपाय है नैनोटेक 90 का स्प्रे। दूसरा दोस्तों, जो क्रॉप्स हैं हमारी, कौन सी क्रॉप्स हैं हमारी? अगली जो हमारी जो सब्जी वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके अंदर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नैनोटेक का, हमारा नैनोटेक 46। जी दोस्तों, नैनोटेक 90 करेंगे हम लोग दाने वाली फसल में। दूसरा हमारा जो नैनोटेक 46 है, या जिन फसलों में डीएपी का डिमांड ज्यादा रहता है, डीएपी का डिमांड जिन क्रॉप्स में ज्यादा रहता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई का डिमांड ज्यादा रहता है जिन क्रॉप्स के अंदर में, जैसे सरसों का क्रॉप हो गया, जैसे कि आपका और भी अन्य फसलों में, जैसे आपका मटर का या दाल वाली जितनी भी फसलें हो गई, उन फसलों में नैनोटेक 46 का हम लोग स्प्रे कराएंगे, तो सर्दी से बचेगा। दूसरा, प्लांट के अंदर में जब टेम्परेचर हाई रहेगा, पौधे के ऊपर में जब हम स्प्रे करेंगे नैनोटेक 46 का, नैनोटेक 90 का, तो जब प्लांट के ऊपर टेम्परेचर हाई रहेगा तो प्लांट के अंदर में कोई भी फंगल प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लांट के अंदर में कोई भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम नहीं आएगा, रोग बीमारियां नहीं आएंगी, पौधा हेल्दी होके काम करेगा। इस सीजन के अंदर में ही
सरसों के अंदर में आप देखते हैं प्रॉब्लम आता है कि उसके अंदर में ब्लाइट आता है, पत्ते के नीचे ब्लाइट आ जाता है, दिखता ही नहीं है, ऊपर से पत्ता हरा भरा दिखता है। लेकिन सरसों, राई की जो फसल होती है, सरसों की जो फसल होती है, लाह जिसको बोलते हैं कुछ एरिया में, उसके अंदर में देखेंगे नीचे में ब्लाइट आ जाती है, पत्ती के अंदर कत्थई रंग के धब्बे जो बाद में काले रंग में बदल जाते हैं। या लेट ब्लाइट आती है 15 दिन के बाद, जनवरी के टाइम में जब आएगी ये प्रॉब्लम, उस टाइम पे क्या होगा, प्लांट के अंदर में पत्ती के ऊपर में, प्लांट के पत्ती के ऊपर में लेट ब्लाइट आती है। पहले कत्थई कलर के छोटे छोटे धब्बे होते हैं, पूरे बॉडी प्लांट के लीफ के ऊपर पैचेस होते हैं। उसके बाद में वो ब्लैक या डार्क ब्लैक होकर के काले हो जाते हैं और पूरे पौधे की पत्ती सूख जाती है। उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, नैनोटेक 46 का हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। नैनोटेक 46 जो हमारा प्रोडक्ट है, वो आपको मैंने बताया था डीएपी का अल्टरनेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, यानी कि इसके अंदर में 80 और 46 के अनुपात में, कंटेंट में इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है। नैनो टेक्नोलॉजी में लिक्विड डीएपी खरीदने का जरूरत नहीं है, लिक्विड यूरिया खरीदने का जरूरत नहीं है। आपको डीएपी यूरिया रॉ मटेरियल ठोस इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। 50 से 60% उस डोज को कम करके उसकी जगह पे आप नैनोटेक 46 यूज करेंगे। एक तो आपका रिजल्ट सेकंड डे से मिलेगा, दूसरा सर्दी से प्लांट बचेगा, गर्मी उसके अंदर में आएगी, बॉडी के अंदर में आएगी, प्लांट हेल्दियर होकर के, प्लांट की बॉडी के अंदर में हीट बन के प्लांट गर्म रहेगा, और प्लांट के अंदर में प्रोडक्शन उत्पादन कहीं ना कहीं 30 से 40% तक कहीं नहीं जा रहा है आपका, ये आपको बढ़ के मिलेगा। दूसरा, बैक्टीरियल ब्लाइट, फंगल प्रॉब्लम्स, वायरल प्रॉब्लम से प्लांट बच के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और अगला दोस्तों जो इसके अंदर में सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, वो प्लांट के अंदर में दोस्तों इस सीजन में जब बैक्टीरियल प्रॉब्लम जो बच जाते बन जाते हैं, और इन प्रॉब्लम्स पे जब किसान भाई बेतहाशा बहुत ज्यादा मात्रा में डीएपी यूरिया का जब हम लोग स्प्रे करते हैं, या हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल का स्प्रे करते हैं, डीएपी यूरिया का छिड़काव करते हैं, केमिकल में हम लोग बहुत ज्यादा हाई पावर केमिकल हम लोग डालते हैं, विभिन्न प्रकार के मार्केट से हम लोग फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीदते हैं ब्लाइट आने पे। और जब इस प्रॉब्लम में हम बहुत ज्यादा, एक तो प्लांट सोया हुआ है, सर्दी से खुद को बचा रहा है, सुषुप्तावस्था में जाने वाला है, उसी टाइम पे हम लोगों ने डीएपी यूरिया डाल दिया, और क्या कर दिया, साथ ही साथ में बीमारी उसके अंदर बन गई, सर्दी की वजह से, कम धूप मिलने की वजह से। धूप जो होता है, सनलाइट, यूवी रेज, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, यूवी रेज होती हैं। यूवी रेज प्लांट के बॉडी के ऊपर में, पत्ते के ऊपर में, कहीं ना कहीं प्लांट को ऊपर में उसको सैनिटाइज रखती हैं, प्लांट के ऊपर में प्लांट को कहीं ना कहीं जर्मिनेशन को, सॉरी, प्लांट के ऊपर में जर्म को बनने नहीं देती, जर्म से प्रोडक्शन देती हैं, बैक्टीरिया को मार देती हैं, फंगल को मार देती हैं सूर्य की यूवी रेज। तो यूवी रेज इस सीजन के अंदर में, इस टाइम के अंदर में, इन 2 महीनों में बहुत कम मिलती है, प्लांट के ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती यूवी रेज। तो प्लांट के अंदर बैक्टीरियल फंगल प्रॉब्लम बनते हैं। तो उस पर बहुत ज्यादा आप डीएपी यूरिया प्रयोग करेंगे, या बहुत ज्यादा जब आप उस बीमारी से, उस फंगल से, ब्लाइट से बचाने के लिए जब आप उसके ऊपर में बहुत ज्यादा कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फफूंदीनाशी, कैरिसाइड या पेस्ट कंट्रोल जब आप उसके ऊपर करेंगे, तो उन दवाओं के प्रभाव से प्लांट और जल्दी सुषुप्तावस्था में चला जाएगा, सो जाएगा, या उसके अंदर में उन दवाइयों के हानिकारक इफेक्ट से प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। प्लांट स्ट्रेस में, जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस सिर्फ ह्यूमंस को नहीं होता, एनिमल्स को भी होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस प्लांट को भी होता है। जी हाँ दोस्तों, और स्ट्रेस का आपको बेस्ट एग्जांपल चाहिए, स्ट्रेस, जी, अगर स्ट्रेस को आपको देखना है प्लांट के अंदर में स्ट्रेस किस तरीके से होता है, तो आपने छुई मुई का पौधा देखा है, छुई मुई का पौधा जिसे बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी पत्तियां, छोटा सा प्लांट होता है छुई मुई का, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता है घास के आसपास में, ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है। जब छुई मुई के पौधे की पत्तियों को हम लोग छीते हैं, तो उसको पौधा स्ट्रेस में आता है, और उस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करता है, अपनी पत्तियों को अंदर की तरफ मोड़ लेता है, सुकोड़ लेता है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है उसकी पत्तियां ऑटोमेटिकली। क्यों? उसको किसी भी एनवायरमेंटल
टच की जरूरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लांट बन करके सुषुप्त अवस्था में चला जाता है उस टाइम पे, और फिर से वो ग्रो होता है जब उसको बेटर कंडीशन मिलती है, तो उतने टाइम में उसका प्रोडक्शन गिर जाता है। तो ऐसे ही पौधे के अंदर में जब हम बहुत ज्यादा डीएपी यूरिया, या मौसम की वजह से, सर्दी के इफेक्ट की वजह से प्लांट सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, जब पौधा सोया हुआ है तो उस पर रोग, बीमारी और कीड़े का आक्रमण होता है, पौधा खुद को बचा नहीं पाता है। उस स्ट्रेस वाली कंडीशन में केमिकल के प्रभाव से जब पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, पौधे के ऊपर इसमें स्ट्रेस रहेगा, तो पौधे के अंदर में प्रोडक्शन गिर जाता है दोस्तों। और पौधा अपनी पॉपुलेशन, यानी कि क्रॉप की जो पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं 40 से 50% पौधे मर जाते हैं, और कभी कभी तो 60 से 70% तक क्रॉप के अंदर में प्रोडक्शन क्वालिटी गिर जाती है इस सीजन के अंदर में। तो इस रबी के सीजन में हमें अगर चैन सिस्टम होता है, जितनी भी प्रॉब्लम है दोस्तों वो चैन सिस्टम में होती है, कोई भी प्रॉब्लम एक साथ नहीं आती, चैन सिस्टम में आती है। अगर प्लांट के ऊपर में अभी सर्दी आना स्टार्ट हुई, सर्दी में क्या होगा, हम लोग डीएपी यूरिया प्रयोग करेंगे, या सर्दी के इफेक्ट से प्लांट सुषुप्त अवस्था में जाएगा, सुषुप्त अवस्था में जाने के बाद जब पौधा सोया हुआ है, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, प्लांट के अंदर में आप देखेंगे प्लांट के अंदर कोशिकाएं, भित्ति फट जाएंगी, प्लांट मर जाएगा। वो प्लांट जब मरेगा, अंदर ही अंदर उसके अंदर में रोग बीमारियां आएंगी, सुषुप्त अवस्था में होगा, बैक्टीरिया बढ़ेगा, सूर्य की धूप नहीं मिल पा रही है, बैक्टीरिया आएगा, फंगल आएगा, पौधे के ऊपर रोग बीमारी आएंगे, और बैक्टीरियल और फंगल को खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे। सरसों के अंदर में माऊ आता है, चेपा आता है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, एफिड आते हैं, जैसिड आते हैं, थ्रिप्स आता है, मोथ आता है। तो दोस्तों ये क्या आते हैं, बैक्टीरिया और फंगल से ये रस निकालने के लिए आते हैं, रोग बीमारियों को फैलाने के लिए आते हैं, और एक स्वस्थ पौधा ही स्वस्थ फसल का आधार होता है दोस्तों। तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, एक सर्दी लगने से। सर्दी क्यों लगी, प्लांट के अंदर में उतना पावर नहीं है, फसल को हमने लेट बोया, या बहुत जल्दी हमने फसल की बुआई की। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम लोग नैनोटेक सीरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर 15 to 20 डेज, हर 15 दिन के गैप के बाद हम लोगों ने नैनोटेक 46 यूज करना है, नैनोटेक 90 यूज करना है, एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट। जो दाने वाली फसल है हमारी, खाद्यान्न वाली फसल है, उसके अंदर में हमें नैनोटेक 90 इस्तेमाल करना है। जो हमारी फसलें जिनके अंदर डीएपी यूरिया का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, जो फसलें हमारी यूरिया, सॉरी, डीएपी का रिक्वायरमेंट जैसी फसलें हमारी जो तेल वाली फसलें रहती है, सरसों है हमारा, सूरजमुखी है, इस प्रकार की फसलें जिनके अंदर में डीएपी की मांग ज्यादा रहती है, डीएपी इस्तेमाल ज्यादा होता है, जैसे आलू हो गया हमारा, इस प्रकार की फसलों के अंदर में जो डीएपी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसमें हम लोग नैनोटेक 46 यूज करेंगे। और नहीं भी रिक्वायरमेंट जिन फसलों में है डीएपी यूरिया, जो किसान लगा चुके हैं, अगर अपने क्रॉप को हेल्दी रख के, ये सारे प्रॉब्लम से बचाने के लिए, अगर इन प्रॉब्लम से बचा करके क्रॉप को हेल्दी रख के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ा के लेना है ऑर्गेनिक तरीके से, तो उन लोगों को नैनोटेक 9046 जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी क्रॉप को हेल्दी रखते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। इतने सारे लाभ नैनोटेक सीरीज से मिलते हैं दोस्तों, नैनोटेक 90 हो या नैनोटेक 46 हो, नैनोटेक 50 हो या नैनोटेक 52 हो, जब हम इन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो क्रॉप के अंदर में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज होती है, और फसल हेल्दी रहती है, और पौधा मरेगा नहीं, क्रॉप के अंदर में सुसुप्त अवस्था नहीं आएगी, पौधा सोएगा नहीं, पौधा मुरझाएगा नहीं, पौधा एकदम अपना काम सुचारू रूप से करता रहेगा। वो जमीन से खाना भी लेगा, डीएपी यूरिया भी यूज करेगा, और नैनोटेक 46 का इस्तेमाल करके वो मिट्टी से पानी भी लेगा, और अपनी जितनी भी क्रियाएं शरीर के अंदर में मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस को बंद नहीं करेगा, सर्दी से ताकतवर तरीके से वो काम करेगा, निपटेगा, और सर्दी से बचते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वर्क करेगा, प्रोसेस को बढ़ाएगा। इतने सारे काम हमारा नैनोटेक सीरीज करेगा। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम किसान भाइयों का इस टाइम पे रहता है कि इस टाइम पे जो क्रॉप्स बढ़ चुकी हैं, जिनके अंदर में चलना पॉसिबल नहीं है, स्प्रे करना पॉसिबल नहीं है, किसान भाई कहता है इस टाइम पे स्प्रे करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों उसका ऑप्शन क्या रहना चाहिए, तो उसके ऑप्शन के रूप में अगर हम लोग स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बेस्ट प्रोसेस है स्प्रे। अगर स्प्रे होगा तो सेकेंड डे से ही सर्दी से लड़ने का काम करेगा प्लांट।
तो दोस्तों इस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसान नहीं कर पा रहा है, किसान को प्रॉब्लम आता है, इस करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 5 से 10 किलो कोई भी सॉलिड मटेरियल, जैसे रेत है, बालू है, या कोई भी ऑर्गेनिक खाद, गोबर का खाद, चाहे आपका कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, या रेत बालू मिट्टी में इस नैनोटेक कंटेंट को हम लोग मिलाएंगे। 500 ml फॉर 1 एकड़ क्रॉप, 1 एकड़ की फसल में नैनोटेक 46 या 50 हम लोग मिलाएंगे। 500 ग्राम पर एकड़ के डोज में मिलाने के बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डीएपी यूरिया की तरह छींट देंगे, इसका छिड़काव कर देंगे क्रॉप के अंदर में, प्लांट के अंदर में अच्छे से। ये दवा प्लांट के पूरे चारों तरफ में हमें बिखेर देनी है, प्लांट के अंदर में चली जाएगी, जड़ के अंदर में, और हल्की सी सिंचाई हमें करवा देनी है। 2 से 3 दिन के गैप से हमें करते ही रहनी है सिंचाई, क्योंकि हमें फसल को बचाना है सर्दी से। दूसरा, नैनोटेक 46 जब हम देंगे तो क्रॉप के अंदर में हीट बनेगा, मिट्टी के अंदर में नैनोटेक का हीट आएगा। डीएपी यूरिया जो मिट्टी में पड़ा हुआ है सॉलिड मटेरियल में केमिकल, उसको ये सॉल्यूबल करेगा, उसको घोल देगा, सॉल्यूट कर देगा, पानी में मिला दे। अवस्था में ले आएगा और प्लांट के रूट के थी। तो जैसे पत्ते के जरिए सप्लाई जल्दी से होता है, लेकिन मिट्टी के अंदर सप्लाई होने में 2 दिन का टाइम लगेगा दोस्तों। तो ये सप्लाई प्रोसेस 2 दिन में हो जाएगा, प्लांट के अंदर में इसका ताकत मिट्टी से मिलेगा। और ट्रांसपोर्टर 80 हम उसके अंदर जरूर मिलाएंगे, 150 ml। तो क्या करेगा, वो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस करेगा, मिट्टी से जितना भी पोषक तत्व है जो जा रहा है प्लांट के अंदर में, जड़ के जरिए वो प्लांट की पत्ती तक, और पत्ती से वो दवा प्लांट के बॉडी के अंदर में पूरे अंदर में सर्कुलेट हो जाएगी। एक एक पत्ते, एक एक कोशिका के अंदर वो दवा पहुंच जाएगी। और धूप को सोखने का प्रोसेस, जी हाँ दोस्तों, धूप मिलने का जो प्रोसेस है, कम धूप में भी इस सीजन में, इस टाइम पे आप देख रहे हैं धूप जो निकलती है 7:30 बजे, कभी कभी तो 8 बजे भी निकल रही है, बादल अगर हुए हैं, और इस बादल के टाइम में धूप बहुत हल्के से निकलती है। आप धूप में सारा दिन रहेंगे तो भी आपको गर्माहट नहीं मिलेगी। क्यों? यूवी रेज नहीं है उसके अंदर में। तो जब वो प्लांट बॉडी के अंदर में हल्के से आती है, तो इसके अंदर में जो क्लोरोफिल प्रोसेस जो बढ़ जाता है, तो वो प्लांट के अंदर में यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट प्लांट बॉडी में ज्यादा आती है। प्लांट हेल्दी होके हीट लेता है अपनी बॉडी के अंदर में, और उस हीट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है दिन के समय, और रात के टाइम में, नाइट के टाइम में उस हीट का यूज सर्दी से बचने के लिए करता है, नैनोटेक 46 या 90 अगर आप यूज करते हैं तो दोस्तों। तो ये फायदे हैं दोस्तों। और इन दोनों से भी ज्यादा अगर पावरफुल कंटेंट में अगर आपको यूज करना है, तो आप लोग नैनोटेक 52 का सीधा इस्तेमाल करा सकते हैं। नैनोटेक 52 का आप लोग प्रयोग कराइए। और अगर क्रॉप के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो नैनोटेक 52 और 50 दोनों का हम लोग एक साथ मिला करके भी यूज करा सकते हैं, स्प्रे में या रेत बालू गोबर मिट्टी के साथ मिला करके। और हल्की सी सिंचाई करेंगे हर 2 से 3 दिन के गैप से। ज्यादा गहरी सिंचाई नहीं करवानी है, ये किसानों को आप बोलिए। ज्यादा गहरी सिंचाई करने से क्या होता है, प्लांट के आसपास मिट्टी में पहले 1-2 दिन तो गर्मी रहती है, लेकिन फिर वही पानी बहुत ज्यादा ठंडा होकर के बर्फ बनाने में मदद करता है, यानी कि सर्दी लगाने में मदद करता है। तो वही पानी को हमने थोड़ा थोड़ा लगाना है, प्लांट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर में गीलापन रहे, और प्लांट के अंदर में उस गर्मी को वो एब्जॉर्ब कर ले, प्लांट के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो। इस तरीके से नैनोटेक 46 के जरिए, नैनोटेक 90 के जरिए, 50 और 52 के जरिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा आपका कि, तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप पे, तो वहां भी आपको मैं सॉल्यूशन दे से देता हूँ। वैसे आपको सॉल्यूशन के जरिए मैं आपको प्रॉब्लम एट अ टाइम सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, नैनोटेक 90 का हमने प्रयोग कर लिया, नैनोटेक 46, और बहुत ज्यादा अगर हाई कंटेंट में चाहिए तो आप लोग नैनोटेक 52 उसका जरूर प्रयोग कीजिए। नैनोटेक 52 के अंदर में कंटेंट में अगर देखेंगे, तो फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा रहती है, और नाइट्रोजन की मात्रा उसके अनुपात में कम रहती है। तो बहुत ज्यादा हाई पावरफुल कंटेंट में यूज करना है तो नैनोटेक 52 का इस्तेमाल करना है।
क्रॉप के अंदर में। जी दोस्तों, नैनोटेक 52 का हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। नैनोटेक 52 जो हमारा कंटेंट है, इसके अंदर में फास्फोरस और पोटास दोनों मिलेंगे आपको। फास्फोरस की मात्रा सर्वोत्तम मात्रा चाहिए जिन फसलों को, उन फसलों के लिए बेस्ट कंटेंट है नैनोटेक 52। जिन फसलों में फास्फोरस 52 और 34 दोनों के अनुपात में मिलता है, यानी कि 52 के कंटेंट में परसेंटेज में इसमें मिलेगा फास्फोरस, और के यानी कि पोटास मिलेगा 34 पर अनुपात पे। तो 52 और 34 के अनुपात में आप लोग नैनोटेक 52 का इस्तेमाल कराना है क्रॉप के अंदर में। तो दोस्तों, इतना पावरफुल कंटेंट हम आपको लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, प्लांट को हेल्दी रखेगा इस सर्दी के टाइम में। एक तरीके से समझ लीजिए, पौधे के लिए ये च्यवनप्राश है। पौधे के लिए क्या है? च्यवनप्राश है। पौधे के लिए क्या है? एकदम से उसके लिए कफ सिरप है। उसके लिए एकदम से समझ लीजिए पैरासीटामोल कॉम्बीफ्लेम है उसके लिए। ये सारा कंटेंट इसके अंदर एक साथ में है। प्लांट के अंदर में पावर तो आएगा ही, प्लांट हेल्दी होकर के सोएगा नहीं, सुसुप्तावस्था में नहीं आएगा, और प्रोडक्शन बढ़ते हुए प्लांट के अंदर में, प्लांट हेल्दियर होकर के क्रॉप के अंदर में पावर आएगा। और पौधा धूप को लो कम धूप को, कम डे टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करेगा अपनी बॉडी में। लो टेम्परेचर को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, लो डे लाइट को, लो डे टेम्परेचर को, लो नाइट टेम्परेचर को बचते हुए अपने बॉडी के अंदर में ग्रोथ लेगा, अपने कार्यों को सुचारू रखेगा। कुल मिलाकर के क्या है, इस सर्दी के सीजन में पौधे के सुचारू कार्य हमें तेज रखने हैं। पौधे के जितने कार्य चल रहे हैं उसको उसी प्रकार से एक्टिव रखना है। जो लोग अभी इस समय एक्टिव हैं, वो लोगों को एक्टिव रहना है। ऐसे ही हम लोगों को भी एक्टिव रहना है। जो लोग फील्ड में एक्टिव हैं, सर्दी से हमें क्या है, सुप्तावस्था में नहीं जाना है। अभी हम लोगों ने घरों में नहीं बैठना है, सर्दी के अंदर में उसका यूटिलाइज करना है। कि सर्दी के अंदर अगर हम यूटिलाइजेशन चेक करेंगे, फील्ड में जाएंगे, किसान से मिलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो बॉडी के अंदर में हीट ऑटोमेटिकली बनेगा। बनेगा ना? सेम प्रोसेस में हमारा नैनोटेक सीरीज काम करेगा प्लांट के अंदर में। तो दोस्तों, जरूर आप लोगों ने इस्तेमाल कराइए एक बार। किसान भाई ऑटोमेटिकली 15 दिन के अंदर में सेकंड डिमांड आपसे करेंगे जिस खेत में। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर में दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके जो रिजल्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, वो विजिबल होते हैं। एग्रीकल्चर के रिजल्ट को आप लोग छिपा नहीं सकते। मैंने आज क्या शैम्पू यूज किया, क्या कौन सा मैंने हेयर ऑयल यूज किया, कौन सा मैंने फेस क्लींजर यूज किया, कौन सा मैंने फेस वॉश यूज किया, कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर क्रॉप के अंदर में कोई प्रोडक्ट यूज करता है और उसका रिजल्ट विजिबल होगा, दिखेगा कि ग्रीनरी है, डेवलपमेंट है, लीफ साइज है, प्लांट की पत्तियां एकदम स्ट्रेस को तोड़ते हुए खड़ी हैं, एकदम से प्लांट धूप एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो वो किसान भाई क्या रहता है, बहुत कम्युनल प्राणी है। किसान क्या रहता है, गांव के अंदर में शाम के टाइम में, इस टाइम पे अलाव जलाते हैं, यानी कि आग सेकते हैं। धूप धूप तो दिन में कम रहता है, दिन में खेत में काम करते हैं, शाम के टाइम अलाव जला करके उसके चारों तरफ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो आपस में वो जरूर पूछते हैं कि मैंने भी डीएपी इस्तेमाल किया, मैंने भी यूरिया इस्तेमाल किया, आपके बराबर किया, आपसे ज्यादा किया। लेकिन भाई साहब, आपके खेत में कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया जो आप सीक्रेट रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं? बताइए कि आपने क्या ऐसा इस्तेमाल किया है। मेरा गेहूं एक ही क्वालिटी है, एक ही वैरायटी है, सेम डे हम लोगों ने रुपाई की, सेम हम एनवायरनमेंट में सारा कुछ सेम है। डीएपी यूरिया मैंने ज्यादा भी लगाया है, आपने डीएपी यूरिया भी कम लगाया है मुझसे, फिर भी क्या है आपके क्रॉप के अंदर में जो प्रोडक्शन इस तरीके से आ रहा है, उत्पादन किस तरीके से आ रहा है, क्रॉप हेल्दी किस तरीके से है। तो वो जब पूछेगा, तो सभी लोग जब चर्चा में जब सम्मिलित होंगे तो पूछते हैं किस प्रकार से आ रहे हैं रिजल्ट, तब वो किसान बताएगा जिसने इस्तेमाल किया होगा कि ये सब जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे भाई साहब हैं, जो आप लोग हैं, जो आप लोग गए थे, आपका नाम लेकर के बताते हैं कि उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया था, नैनोटेक 46 दिया था, नैनोटेक 52 दिया था। और जिसको याद भी नहीं होगा वो बताएगा कि हमारे घर पे है। तो किसान खुद पूछेगा, नहीं याद है तो आप हमें उनका नंबर दीजिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, वो डब्बी हमें आप दीजिए जिससे वो प्रोडक्ट जो आपने इस्तेमाल किया है। किसान भले ही अनपढ़, लेकिन वो कलर देख के पहचान लेता है, येलो कलर का सीसी था, तो वो आपसे डिमांड करेगा वो चीज हमें दीजिए। तो आप उसको नैनोटेक बताइए, प्रॉस्पेरस बताइए, बाकी के प्रोडक्ट्स बताइए कि इसके भी यूज हैं, इसके भी रिजल्ट्स हैं। सिंगल प्रोडक्ट का सीए रिजल्ट है,
तो जब आप नैनोटेक 46 और 52 दोनों करेंगे, या आप नैनोटेक 90 और 52 15 दिन के अल्टरनेट पे करेंगे, या नैनोटेक 46 का 50 भी मिला के यूज करेंगे, तो रिजल्ट किस तरीके से बेटर आएंगे, और मच बेटर आएंगे। और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ करके प्रोडक्शन हाई होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मिलेगा, उत्पादन आपका जैविक रहेगा। मिट्टी के अंदर में, फसल के अंदर में, पौधे के अंदर में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट, टॉक्सिन, टॉक्सिविटी, जहर प्रॉब्लम नहीं आएगी, रासायनिक खाद का प्रभाव नहीं आएगा। मिट्टी हेल्दी होती है, प्लांट हेल्दी होता है, जो प्रोडक्शन आता है वो ऑर्गेनिक आता है। उसमें जहर की मात्रा, केमिकल की मात्रा कम रहती है, और न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जी दोस्तों, इतने फायदे होते हैं नैनोटेक सीरीज के। दोस्तों, किसान को जब आप खुद अपने आप, आपके पास में 15 दिन बाद डिमांड आने वाली इस टाइप का प्रोडक्ट है, तो किसान के यहाँ रिजल्ट को फैलाना नहीं है आपने, सिर्फ एक या दो किसान को आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना है। आप एक बार जब किसान आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, उसको जब रिजल्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में कॉल आएंगे, डिमांड आएंगे, किसान आपको इनवाइट करेगा, मीटिंग्स कीजिए, किसानों के बीच में जाइए, जहां रिजल्ट आता है उसके फोटो वीडियोस जरूर बनाइए। सबके हाथ में आज 4G 5G हैंडसेट है, पावरफुल कैमरा है, उसका इस्तेमाल करना है हमने अपने लिए, किसान के लिए इस्तेमाल करना है उसने हमने। कैसे करना है? जिस खेत में रिजल्ट आया उसका अच्छे से डीप फोटो कैप्चर कीजिए, एक पूरा फील्ड का फोटो कैप्चर कीजिए। बाहर आइए निकल के, उसके बगल वाले खेत का सेम प्रोसेस में फोटो कैप्चर कीजिए। दोनों खेत का फोटो जो है वो अलग अलग खींचिए, दोनों फोटोज को आप मुझे प्रोसेस कीजिए, उस फोटोज को मैं मैचअप करके और आपके साथ में पिन पॉइंट करके उसको प्रमोट करूंगा, और आगे भी वो फार्मर्स तक जाएगा कि ये रिजल्ट्स नैनोटेक सीरीज के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हो सकते हैं, डीएपी यूरिया का अल्टरनेट है और ऑर्गेनिक में ही है। दोस्तों, आपको यूरिया डीएपी पर डिपेंडेंसी कम करने का जरूरत टाइम आ गया है। एक और ऑर्गेनिक क्रांति की शुरुआत देश में हो चुकी है। आने वाला टाइम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का है, जैविक प्रोडक्ट का है, डेफिनेटली। जिस प्रकार पिछले 60 सालों में हम लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले जो 100 साल है, 150 साल है, 200 साल है, वो ऑर्गेनिक के रहने वाले हैं। और उसके बाद में बायो ऑर्गेनिक आएगा, कि कोई और टेक्नोलॉजी आएगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी चलती रहेगी, नॉलेज का वैल्यू है, नॉलेज और प्रोडक्ट का क्वालिटी का जो वैल्यू है, वो जो आज आप बना लेंगे, वो आपके लिए ऑल ओवर लॉन्ग टाइम में काम करेगा। तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा बेनिफिट है, रिजल्ट्स विजिबल होते हैं, स्प्रेड होते हैं, आग की तरह फैलते हैं। एक किसान ने देखा, रिजल्ट पूरे गांव में फैलेगा। एक गांव में जब रिजल्ट फैल गए, दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, पूरा एरिया के अंदर में फैल जाते हैं, अपने रिलेटिव्स में फैल जाते हैं। आपको नेटवर्क नहीं बनाना है, नेटवर्क फार्मर आपका अपने आप बन के आएगा। फिर उसको आप प्लान बताइए, बताइए मेरा तेल भी आता है, मेरा शैम्पू भी आता है ऑर्गेनिक, मेरे पास में जॉइंट के लिए भी, जॉइंट पेन के लिए भी, गठिया बाई के लिए भी दवा है, शुगर के लिए भी हम लोग ऑर्गेनिक दवा बनाते हैं, अस्तप्रास भी हमारी कंपनी का आता है, पावरफुल कंटेंट है। लंग्स वाले जितने भी दमा, खांसी, सर्दी वाले जो बच्चे हैं, जिनको सर्दी खांसी लगता है, उसके लिए हमारे पास अस्तप्रास आता है, हर्बल टूथपेस्ट हमारा आता है, हर्बल दुनिया भर का हमारा प्रोडक्ट आप बता सकते हैं। क्योंकि किसान के घर के अंदर में हर, उसका किसान का बेटा, बेटी, उसका घर वाला, उसके सभी लोग इस्तेमाल करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप उसको सीधा अगर बोलेंगे कि एस्प्रास, तो वो शायद एक बार को हेजिटेट हो, लेकिन जब उसको आप नैनोटेक 52, 46, 50, प्रॉस्पेरस टैबलेट, ट्रांसपोर्टर 80 के बारे में बताइए, कितना सस्ता प्रोडक्ट है। 1 रुपए में एक प्रभाव मिलता है इसका, बस आपको एक टंकी के अंदर में ओनली 5 से 7 ml लगता है। मोटा मोटा 40 से 50 टंकी का दवा एक सिंगल बॉटल में 250 ml में मिलता है। हर बार 100 से 150 रुपए का आपको स्टिकर नहीं खरीदना। इतने सारे प्रभाव लाभ जब आप बताएंगे, तो एक बार जब आपसे जुड़ेगा, बाकी के सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग खुद कर देगा, खुद नेटवर्क बना देगा। आपने बस ऑर्डर, और दोस्तों, एग्रीकल्चर में जो ऑर्डर्स आते हैं, जो डिमांड आती है, वो ग्रॉस में आती है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट में नहीं आती। हर किसान के पास में 1 बीघा खेत नहीं होता, किसान के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 2000 एकड़, 1000 एकड़, ऐसे भी जमीन है किसानों के पास में। उन किसानों से आप टच कीजिए। सपोज दैट अगर एक 50 एकड़ का किसान आपको मिल गया, और वो आपके प्रोडक्ट से इंस्पायर हो गया, रिजल्ट देख के इंस्पायर हो गया, पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा,
और हर एक प्रोडक्ट भी अगर 1 बीघा में, 1 एकड़ में इस्तेमाल करता है, तो आपका 50 नैनोटेक लेगा, 50 फॉस्फोरस भी उसको चाहिएगा फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, उसको ट्रांसपोर्टर एटीपी लगेंगे। फिर उसके बाद में उसको आप और भी हमारा जो प्रोडक्ट है ग्रोथ प्रोमोटर है उसके बारे में बता सकते हैं, और भी हमारा जितना हमारा हैप्पी सॉइल जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। तो इतना सारा कंटेंट दोस्तों, और भी बहुत सारा कंटेंट हम लोग एग्रीकल्चर में लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के साथ, और नेटवर्क की बदौलत ये बेजॉय का जो एग्रीकल्चर है, हैप्पी ग्रो सीरीज है, वो बहुत बड़ी धूम मचाने वाला आने वाले टाइम में। जो आज लोग ट्रेनिंग्स में जुड़ रहे हैं, इसका बेनिफिट आने वाले सीजन में उनको जरूर मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और लिख के रख लीजिए कि ये हमारा जो आज जो हम लोग रात को 8:30 9 बजे जो हम लोग जग रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग का रिजल्ट हमें मिलने वाला है आने वाले सीजन में। जो हमारा खरीफ का सीजन है, जायद का सीजन है, गर्मी का सीजन है, उस सीजन में जो हम नॉलेज ले रहे हैं आज, जो प्रोडक्ट नॉलेज ले रहे हैं, ये नॉलेज ही आगे आने वाले टाइम में हमारे फार्मर्स के बीच जाएगा, किसानों के बीच जाएगा। रिजल्ट शेयरिंग हम लोग करेंगे। हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हमारा जितना भी प्रोफाइल है सब पे आप लोगों के पिक्चर, किसान की पिक्चर के साथ टेस्टिमोनियल वीडियोस, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारा वीडियोस, टेस्टिमोनियल वीडियोस, प्रोडक्ट वाइड वीडियोस के जरिए आप लोगों को नॉलेज शेयरिंग होगा। हर नॉलेज को आप लोग गेन करेंगे, छोटा छोटा जानकारी आपको मिलेगा, एट अ टाइम एग्रीकल्चर सपोर्ट आपको मिलेगा, ऑन फील्ड सपोर्ट आपको मिल रहा है ऑफिस से। अगर आप किसान को एडवांस तरीके से काम करने का टाइम आ गया दोस्तों, वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं, अभी हम लोगों को नया पूरा प्लान बना के रहे हैं, और नए प्लान से हमें एग्रीकल्चर में एंटर करना है, और नए तरीके से हम लोगों ने काम करना है एग्रीकल्चर के अंदर में। पूरा हम लोगों ने क्या करना है, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। हम आपके पास 4G 5G हैंडसेट है, सीधा फील्ड से आप किसान को बोलिए कि आपके किसान खेत के अंदर प्रॉब्लम है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आ रहा है, हम लोग नहीं बनाते, लेकिन आने वाले टाइम में हम लाने वाले हैं ऑर्गेनिक में बायो फंगिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, बायो, ये सारा कंटेंट हम लाएंगे आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ में जुड़ करके। जब आप उसको सॉल्यूशन देंगे, अगर नहीं भी हमारे पास है और किसान बोलता है ये कीड़ा आया है, ये बीमारी आई है, ये रोग आया है, उसका फोटो क्लिक करके आप मुझे शेयर कीजिए। एट अ टाइम जब उसको सॉल्यूशन मिलेगा, बोलिए हमारा कोटा हेड ऑफिस से जो हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है, किसान के अंदर में जब ये बात पहुंचेगी, तो उसका ट्रस्ट आपसे बनेगा, वो आपसे जुड़ेगा। कि अभी तक हमें जो मार्केटिंग आए हैं, लोग जो आए हैं, वो जहर बेच के चले गए, उल्टा सीधा 5 रुपए का जहर 500 रुपए में बेच के चले गए, 50 रुपए की दवा 5,000 रुपए में बेच के चले गए। लेकिन कोई भी हमें सॉल्यूशन देने नहीं आया आज तक। कोई हमारे लोकल का, हमारे आसपास का कोई बंदा नहीं है जो सीड्स के पास में इतना नॉलेज हो, जिसके पास में सीधा कंपनी से सपोर्ट हो, एग्रीकल्चर टेक्निकल एक्सपर्ट्स का सपोर्ट हो, हेल्पलाइन हो, कंज्यूमर सपोर्ट हो, कॉल सेंटर सपोर्ट हो। और वो सपोर्ट जब आप लेके जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी वो आपसे जुड़ेगा, राइट? जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा दोस्तों? बिल्कुल जुड़ेगा, डेफिनेटली जुड़ेगा। और इस जुड़ाव के साथ में ही हम लोगों ने आगे काम करना है। तो अभी टाइम है, फसल को हमें बचाना है सर्दी से, बीमारी से, और सुसुप्त अवस्था में जाने से, फसल के पौधे को ठंड से बचा करके मरने से रोकने के लिए। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज ये हम नैनोटेक 90 सीरीज, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे आने वाले सेशंस में नैनोटेक सीरीज को, जिससे हम कैसे उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल पर्टिकुलर क्रॉप में कर पाए, किस क्रॉप में किस प्रोडक्ट को हम दे पाए, उसके बारे में हम लोग नॉलेज गेन करेंगे आने वाले टाइम में। जी दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको जो आज का सेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेज शेयरिंग रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज जो जानकारी मिली इसका इस्तेमाल आप जरूर करेंगे अपनी टीम के साथ, फार्मर्स के साथ। आपके पास अगर खुद का फील्ड है तो आप अपने खेत में एक बार यूज कीजिए। खुद आप जब यूज करेंगे तो खुद आप कॉन्फिडेंट होंगे प्रोडक्ट को लेके। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा, तो आप अपनी टीम के अंदर में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि ये हमारा नैनोटेक सीरीज है, इसको मैंने यूज किया है और इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। कम डीएपी यूरिया में बेटर प्रोडक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन में निकल आएगा। डीएपी यूरिया कम होगा, वो तुरंत फायदा है किसान को। और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड केमिकल पे यूज नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा, एक पैसा, वो अलग से बेनिफिट है। और क्रॉप हेल्थियर बेनिफिट होगी, ये अलग से फायदा है। इतने सारे फायदे जब आप गिनाएंगे, जरूर आपके साथ जुड़ेगा दोस्तों। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे क्विट करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे। फिर भी आपका कोई अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और अपना फीडबैक मुझे शेयर कर सकते हैं कि सेशन आप लोगों को किस प्रकार से समझ में आ रहा है, क्या आपको उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी जो आप लोगों को कोई डाउट्स है इस प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी नॉलेज शेयरिंग के बारे में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जी। दोस्तों तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई किसी का अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछिए। अब हाँ, कोई मैसेज एक मुझे मिला है, वो उसको मैं देखता हूँ। राम बाबू चौहान जी हैं, पूर्णिया बिहार से। आपकी आवाज क्लियर सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं, हो सकता है नेटवर्क का कोई इशू हो, नेटवर्क ग्लिच होते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है तो आप लोग जो आपके जो साथ की टीम है, जिनको उन्होंने अच्छे से सुना हो, उससे आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ छूट गया तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे बाद में भी पूछ सकते हैं। नेटवर्क का वो प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, उस पर हमारा आपका कंट्रोल अभी नहीं है। जी। तो दोस्तों मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा, रेज हैंड आप लोग कर सकते हैं अगर कोई